हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट एन अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश और फन। थंबनेल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज का वीडियो क्या है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, जैसे कि आप सबको भी पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या होते हैं एडजेक्टिव? सबसे पहले आपको एडजेक्टिव जो टॉपिक है पूरा, वो समझने से पहले आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि एडजेक्टिव होते क्या है। क्या होते हैं एडजेक्टिव? मैं बताता हूँ आपको सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज में। इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आप कमेंट्स इसमें करने वाले हो इस वीडियो के लिए, वो सब कमेंट्स एडजेक्टिव है। सिंपल एंड स्वीट। आप कहीं सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हो, उस पोस्ट के ऊपर आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं, वो सब कमेंट्स आपके एडजेक्टिव है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक एडजेक्टिव। तो इससे पहले कि मैं एडजेक्टिव स्टार्ट करूं, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो में एंड तक बने रहना। आई प्रॉमिस यू, आज आप एडजेक्टिव सीख के जाओगे यहाँ से लाइफ टाइम के लिए। आइए हम शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, जब हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं। अब खासियत किसी की अच्छाई भी हो सकती है, किसी की बुराई भी हो सकती है। मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एड ऑन, कुछ भी ऐड करना। हिंदी में भी तो हम यही पढ़ते हैं ना। किसको बोलते हैं हम? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। सिंपल। यहां भी तो हम एडजेक्टिव का वही, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषता या खासियत, एक ही बात है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। आप एक बार एग्जांपल देखो, क्या होते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि काला, सफेद, किसी का रंग बताना, वो उसके बारे में एड ऑन है। जैसे कि मान लो यह मार्कर सफेद है। अब यह मार्कर है, यहां तक ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐड हुआ, इसकी खासियत बताई गई। इसकी क्या खासियत बताई गई? कि ये जो मार्कर है ये व्हाइट है। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, काला, सफेद, सुंदर। ठीक है। वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि वह एक सुंदर लड़की है, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो फिर यहां पे क्या आ जाता है? सुंदर, जो कि आपका क्या है? एडजेक्टिव है। आगे चलो आप, कमजोर, वह एक लड़का है। ठीक है, ठीक है, यहां तक। अब हम इसी बात को बोलते हैं कि वह एक कमजोर लड़का है। ठीक है, उसी लड़के की एक खासियत बताई जा रही है, कोई विशेषता बताई जा रही है उसके बारे में। तो जो विशेषता जो बताई जाती है, जो शब्द विशेषता बताने का काम करते हैं, वो होते हैं आपके एडजेक्टिव। मैंने क्या सही बोला था अभी जो स्टार्टिंग में बोला? कि आप नीचे जो कमेंट्स करते हो, कमेंट सेक्शन में, वीडियो वीडियो जब आप देखते हो और कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स करते हो कि सर वेरी गुड, फैंटास्टिक, नाइस, ये सब क्या है? किसी की तारीफ करना। मैंने यही तो बताया कि किसी की तारीफ करना या फिर बुराई करना, दोनों चीजें क्या है? एडजेक्टिव है। मतलब किसी के बारे में कुछ भी एड ऑन करना, कुछ भी बताना, कुछ भी विशेषता बताना, कुछ भी जानकारी देना, क्या है? आपके एडजेक्टिव है। आई होप कि डेफिनेशन आपकी क्लियर है। ठीक है, एक बार आप इंग्लिश वाले एग्जांपल्स भी देख लो। चार्मिंग, ही इज अ चार्मिंग मैन। मैन है, ठीक है, वहां तक, लेकिन वो चार्मिंग भी है भाई। तो क्रूल, अगेन ही इज अ क्रूल मैन। वो इंसान है, आदमी है, लेकिन वो बहुत ही गुस्से वाला है। ठीक है। टेस्टी, द फूड वॉज वेरी टेस्टी, अच्छा खाना बना था। तो ये जो उसकी विशेषता बताई गई, किसकी विशेषता बताई गई? फूड क्या है आपका? फूड एक नाउन है, और नाउन की जो यहाँ पे विशेषता बताई गई है, नाउन की जो खासियत बताई गई है, वही तो आपका एडजेक्टिव होता है। फैंटास्टिक, ह्यूज, ठीक है, जेंटल, ऑनेस्ट, शार्प, ग्रेट। जैसे मान लो मैं बोलूं कि यहां पे ग्रेट, विराट कोहली,
अगेन आ गया विराट कोहली। विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर, ठीक है। विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर। अब क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं क्रिकेटर, लेकिन विराट कोहली क्या है, ग्रेट है, ठीक है। ग्रीडी, ही इज अ ग्रीडी मैन। अब हर इंसान तो लालची नहीं होता है ना, ही इज अ ग्रीडी मैन। हैंडसम, वो तो आप मेरे लिए बोल सकते हो, आई मीन आप बोलते नहीं हो लेकिन बोल सकते हो, आवर टीचर इज हैंडसम। इंटेलिजेंट, हाँ ये मैं आपके लिए बोल सकता हूं, माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। नर्वस, ये अगेन आप मेरे लिए यूज कर सकते हो, जो कि मैं अभी हूं थोड़ा थोड़ा, पता नहीं थोड़ा लिंक टूट गया, काफी दिनों के बाद आ रहा हूं तो थोड़ा हूं नर्वस। लकी, यस अगेन ये मेरे लिए यूज कर सकते हो कि मेरे साथ आप हो, आई एम लकी इनफ। लवली, यू ऑल आर वेरी लवली। ब्यूटिफुल, हमने ये ऊपर देखा है, सुंदर, शी इज ब्यूटिफुल, ठीक है। आप लोग भी सोचते होंगे सर बड़ा यूज करते हो आप ये वर्ड ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, अरे ब्यूटिफुल वर्ड देखो आपकी तरह सुंदर वर्ड है। अच्छा, इसका मतलब ही यही है क्या, सुंदर मतलब पॉजिटिव वाइब्स देता है ना ब्यूटिफुल वर्ड, तो इसलिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका हो गया एडजेक्टिव। अब हम चलते हैं, एडजेक्टिव के कुछ काइंड्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब आप वीडियो देखते हो ना तो प्लीज यार उस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। और अगर मान लो आपको उस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले, कुछ थोड़ा सा भी अगर सीखने को मिले ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताया जरूर करो। आपका, आपके लिए आपका वो सिर्फ एक कमेंट होता है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, ठीक है। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। जो किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी को बताते हैं वो होते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आप बोलोगे सर एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी तो यही थी, उसमें और इसमें डिफरेंस ही क्या है, एग्जैक्टली यही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा बिल्कुल एकदम हल्का हल्का डिफरेंस होता है चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए, उनको अलग अलग रखने के लिए, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, एडजेक्टिव आप समझ चुके हो, सारा वही है, ठीक है। अभी आप देखो एक बार आगे, शी इज अ क्लेवर गर्ल, वह एक चालाक लड़की है। व्यक्ति, फूड इज वेरी टेस्टी, खाना जो है वो बहुत टेस्टी है। वस्तु हो गई, ठीक है। तो किसी वस्तु, स्पेसिफिक यहां पे किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो वो होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अब इसमें ना दो तरह से यूज होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दो तरह से यूज होता है, मैं आपको बताता हूं कैसे यूज होता है दो तरह से। पहला है एट्रीब्यूटिव यूज, यानी कि नाउन से पहले जब यूज किए जाते हैं तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउन से पहले देखो एग्जांपल, ही वाज ग्रेट किंग, नाउन क्या है आपका, किंग, नाउन से जस्ट पहले यूज हुआ है ही वॉज ग्रेट किंग। तो याद रखना ये दो तरह की यूज है, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। तो जब नाउन से पहले यूज होता है आपका एडजेक्टिव तब तो वो होता है आपका एट्रीब्यूटिव यूज, और अगर वर्ब के, देखो आप प्रेडिकेटिव यूज देखो, जब वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं तो वो होता है आपका प्रेडिकेटिव यूज। जिसे देखिए आप यहां पे, यू आर ऑनेस्ट, तुम ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये यूज कहां हो रहा है, वर्ब के बाद है। आर, आर वर्ब है, हाँ ये लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है। अगर सेंटेंस में कोई वर्ब ना हो तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही आपकी मेन वर्ब का काम करती है, लिंकिंग वर्ब। इसके बारे में मैं और डिटेलिंग में बताऊंगा आपको जब हम वर्ब पढ़ेंगे तब, ठीक है। ही फेल्ट बैड, ही फेल्ट बैड, सॉरी बैड नहीं, बैड, ही फेल्ट बैड, वर्ब आपकी फेल्ट, और उसके तुरंत बाद में आया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये होता है आपका एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। देखते हैं हम कुछ और एडजेक्टिव्स को। अगला आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब और उससे अगला एक्चुअली मैं बता दूं आपको, जो मैंने तीन यहाँ पे छापे हैं वो तीनों बता दूं मैं आपको एक बार, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब आप लोगों के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर यही तीन चीजें तो आपने प्रोनाउन में बताई थी। हाँ, बहुत सारा कंफ्यूजन है ना, कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो अब कैसे, क्या हम इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होना भी चाहिए, वाजिब है कंफ्यूज होना।
तो सबसे पहले तो है ना, इससे पहले कि मैं एक एक को समझाऊं इनको, मैं आपका जो कंफ्यूजन है ना वो पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब जो एडजेक्टिव है, ये इंट्रोगेटिव, पॉजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ही कब होगा, प्रोनाउन ना होके ये एडजेक्टिव ही कब होगा? तो ये एडजेक्टिव तब होगा जब ये तीनों, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो, चाहे वो पॉजेसिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, इन तीनों के जस्ट बाद अगर नाउन आए, इन तीनों के जस्ट बाद, ध्यान से समझना इस बात को और दिमाग में रखना हमेशा हमेशा के लिए, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच का ये जो दो तीन जो मैच होते हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इनका कंफ्यूजन आपका हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अगर इसके जस्ट बाद कोई नाउन आता है तब तो ये हो जाता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो, चाहे वो पॉजेसिव हो, या फिर वो इंट्रोगेटिव हो। अगर इसके जस्ट बाद कोई नाउन आता है, जस्ट बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये हो जाता है आपका एडजेक्टिव, और अगर जस्ट बाद नाउन नहीं आता है तो फिर हम इसको क्या मानते हैं, प्रोनाउन मानते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं वे एडजेक्टिव्स जो किसी खास चीज की तरफ इशारा करे। तो जैसे कि दैट पर्सन, देखो पर्सन आया नाउन, दिस डॉग यह कुत्ता, किसी खास चीज की तरफ इशारा करे। दोज बॉयज वे लड़के, ठीक है, लड़के तो बहुत सारे हैं लेकिन वे लड़के, दीज क्लोथ्स कपड़े बहुत सारे हैं लेकिन ये वाले कपड़े, तो जो किसी खास चीज की तरफ इशारा करे उन एडजेक्टिव को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं अपन, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो वे एडजेक्टिव्स जो अधिकार बताते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। दूसरी एक और चीज आपको पॉजेसिव कैसे आप याद रख सकते हो, पॉजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो जो आपने प्रोनाउन पढ़े थे ना, पूरा का पूरा एकदम वही है, देख लीजिए आप यहाँ पे एक बार, माई, योर, हिज, देयर, बाकी जो बच रहे हैं वो भी हैं, अभी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वे एडजेक्टिव्स जो अधिकार बताते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अधिकार बताते हैं, किसी भी वस्तु से या फिर किसी भी इंसान से अपना संबंध बताते हैं, अपना कनेक्शन बताते हैं, वो होता है पॉजेसिव। पॉजेसिव को अपन ने जब प्रोनाउन पढ़े थे तब भी बहुत अच्छी तरीके से समझा था, लेकिन अब प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस है क्या, वो ये जो मैंने अभी अभी बताया, माय सिस्टर। देखिए एडजेक्टिव सॉरी, इस पॉजेसिव जो केस है, ये जो एक तरह से ये प्रोनाउन, आप इसको प्रोनाउन ही समझ लो कि माई जो है ये आपका प्रोनाउन है, लेकिन इसके जस्ट बाद में नाउन आ रहा है ना, तो अब ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। योर पेन, जस्ट बाद में नाउन आ रहा है, ये आपका क्या हो गया, अब एडजेक्टिव हो गया। हिज कार, आप साथ ही साथ ये भी समझते हुए चलिए कि देखिए संबंध बताया जा रहा है, यहाँ पे कनेक्शन बताया जा रहा है। माई सिस्टर, मेरी बहन की बात हो रही है। योर पेन, तुम्हारे पेन की बात हो रही है, सिर्फ तुम्हारे पेन की। हिज कार, उसकी कार के बारे में बात हो रही है। कार किसकी है, उसकी है, कार के साथ में उसका संबंध बताया जा रहा है। देयर होम, उनका घर, ठीक है, उनके घर की बात हो रही है, और किसी के घर की बात नहीं हो रही। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे घर के साथ उनका संबंध बताया जा रहा है। हर बुक, उसकी किताब, ठीक है। आप ये चीज याद रखिए कि ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव और इंट्रोगेटिव, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है आपके लिए, ये डिफरेंशिएट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला भी है। तो आप ये याद रखना कि इन सब के बाद में, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो, चाहे वो पॉजेसिव हो, या फिर वो इंट्रोगेटिव हो, ये प्रोनाउन के तौर पे जब आ जाते हैं और उसके जस्ट बाद में अगर कोई नाउन यूज हो जाता है तो ये आपका प्रोनाउन से क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। फिर ये ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, ठीक है। जब तक ये प्रोनाउन रहते हैं तब तक ये ऑर्डिनरी रहते हैं, और जब ये एडजेक्टिव बन जाते हैं किसी वस्तु, किसी इंसान की या फिर किसी वस्तु की, जब ये विशेषता बताने लगते हैं तो फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, विच, व्हाट, हुज, अपन ने प्रोनाउन में भी पढ़ा है, खूब पढ़ा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो वर्ड्स तो आप जानते ही हो कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, WH वर्ड, वही तो होता है, WH वर्ड ही तो इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन अब प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस हम देख रहे हैं। देखो अभी अभी जो मैंने बोला ना, देखना यहाँ पे ध्यान से, विच पेन डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा पेन है। क्या आपके इंट्रोगेटिव जो यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसके जस्ट बाद में नाउन आया है, जी हाँ आया है, तो ये बिल्कुल आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद में आप देखो, हुज बुक इज दिस, हुज आपका WH वर्ड इंट्रोगेटिव, उसके बाद में जस्ट नाउन आया है, बिल्कुल आया है, तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगर ये जस्ट बाद में नाउन नहीं आता, जस्ट बाद में अगर नाउन नहीं आता तो ये आपका क्या रहता,
ये आपका प्रोनाउन ही रहता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही रहता। वैसे ही अगर यहाँ पे जस्ट बाद में नाउन नहीं आता, नाउन अगर कहीं और आता ना तब भी एडजेक्टिव नहीं बनता। अब ये मत समझना कि सेंटेंस में अगर कहीं भी नाउन आ जाएगा तो सिर्फ नाउन आने से ही एडजेक्टिव बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसके जस्ट बाद में नाउन आना चाहिए तब ये एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी देख लीजिए आप यहाँ पे, अगर ये सिस्टर नहीं रहेगा, जस्ट माई के बाद में अगर सिस्टर नहीं रहेगा तो ये आपका एडजेक्टिव नहीं रहेगा। पेन से जस्ट पहले योर या फिर योर के जस्ट बाद पेन अगर नहीं रहेगा, मतलब कि नाउन से जस्ट पहले प्रोनाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद में नाउन अगर नहीं रहेगा तो वो आपका एडजेक्टिव नहीं बनेगा। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब देखते हैं हम एडजेक्टिव की डिग्रीज को, एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज, ठीक है। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जिन एडजेक्टिव से किसी का कंपैरिजन किया जाए। अब सबसे पहली चीज तो है ना आपके लिए समझने वाली ये है कि जहां पे एडजेक्टिव होगा वहां पे कंपैरिजन तो डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। जब आप किसी की बुराई करते हो तब भी कंपैरिजन होता है, ये इससे बुरा है, ये उससे बुरा है, ये सबसे बुरा है, ठीक है। जब आप किसी की बड़ाई करते हो, किसी की तारीफ करते हो तब भी कंपैरिजन होता है, ये उससे अच्छा है, ये मुझसे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। तो एक्चुअली कंपैरिजन दो तरह का होता है, कंपैरिजन भी दो तरह का होता है। पहला कंपैरिजन जो आप किसी एक इंसान का किसी दूसरे इंसान के साथ करो या फिर किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ करो, एक तो ये कंपैरिजन होता है, ठीक है। और एक दूसरा कंपैरिजन होता है किसी एक इंसान का सबसे कंपैरिजन, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक गांव का इंसान है तो उस एक इंसान का पूरे गांव से कंपैरिजन, ठीक है। और किसी एक वस्तु का सबसे कंपैरिजन। तो कंपैरिजन ये दो तरह के होते हैं, इन्हीं दो कंपैरिजंस को हमने नाम दिया है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो जब किसी दो इंसानों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होता है तो वो होता है आपका कंपैरेटिव, और जब सबसे कंपैरिजन कर दिया जाता है सबसे, तो वो हो जाता है आपका सुपरलेटिव, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये एग्जांपल समझाऊं, आप एक बार पहले डिग्रीज देख लो, ठीक है। डिग्रीज को आप लोग समझ लो कि आखिरकार डिग्रीज होती क्या है। तो पहली तो आपकी पॉजिटिव या फिर सिंपल डिग्री रहेगी, सही, वो तो आपका नॉर्मल जो आपका वर्ड है वही वर्ड है। अब वो वर्ड कैसे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में कैसे बदलता है और बदल के क्या बन जाता है वो हम समझने वाले हैं। पहला वर्ड है आपका वाइज, बुद्धिमान, ठीक है। तो इसमें हुआ यहाँ पे वाइजर और वाइजेस्ट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन कि सर क्यों हुआ, कंपैरेटिव में ये वाइजर क्यों हुआ और सुपरलेटिव में ये वाइजेस्ट क्यों हुआ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली है ना, जो भी वर्ड सिंगल सिलेबल में बोले जा सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है एक तरह से कि जो भी वर्ड सिंगल सिलेबल में बोले जा सकते हैं उन वर्ड को हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए आर या ई आर लगाते हैं। आर या ई आर क्यों बोला मैंने, क्योंकि जिन वर्ड में लास्ट में पहले से ई हो उसमें हम डबल ई थोड़ी लगाएंगे, तो इसलिए उसमें सिर्फ अपन आर लगा देंगे, और जिसमें ई नहीं हो उसमें हम क्या लगा देंगे, ई आर लगा देंगे। ध्यान रखना, सिंगल सिलेबल। अब सिलेबल क्या होता है, सिलेबल ये होता है कि जिन वर्ड को हम बिना रुके बोल पाते हैं वो आपका होता है सिंगल सिलेबल वर्ड। जैसे कि मान लो यहाँ पे वाइज, क्या है, वाइज, एक ही बार में निकल रहा है मुंह से, वाइज वाइज, तो इसलिए ये है सिंगल सिलेबल वर्ड। एक और देख लो आप नीचे, वीक, वीक एक ही बार में निकल रहा है, वीक सिंगल सिलेबल वर्ड। नेक्स्ट एक और देखो आप, बिग, बिग, बिग एक ही बार में निकल रहा है। तो जो वर्ड्स आपके मुंह से एक ही बार में निकल जाते हैं बिना किसी रोक टोक के, ठीक है, तो वो होते हैं आपके सिंगल सिलेबल वर्ड्स। तो उन वर्ड्स को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए आपको या तो आर या ई आर लगाना है, ठीक है, और उसी वर्ड को सुपरलेटिव में बदलने के लिए आपको EST या फिर ST लगाना है। जैसे कि वही सेम चीज, अगर लास्ट में E हो तो हम सिर्फ ST लगाएंगे, ठीक है। देखो आप यहाँ पे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, EST और ER लगा दिया। फिर देखो आप वीक, वीकर, वीकेस्ट। अब इनका अर्थ भी आप समझते हुए चलो। देखो वाइज बुद्धिमान, वाइजर आपसे ज्यादा बुद्धिमान, मतलब किसी एक व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान, वाइजेस्ट सबसे ज्यादा बुद्धिमान। तुलना, यही तो है ना, मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव का मतलब होता है दो लोगों के आपस में तुलना करना, दो लोगों का आपस में कंपैरिजन करना। और सुपरलेटिव क्या होता है, देखो उसके नाम में ही है, सुपर, सुपर से ऊपर, जो सबसे ज्यादा ऊपर हो, जो सबसे सुपर हो, वही होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप बिग। अब एक और आपका दूसरा कंफ्यूजन यहां पे आता है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब आप ये बोलोगे सर आपने यहां पे डबल जी क्यों कर दिया, यहां पे भी आपने डबल जी क्यों कर दिया, जबकि आगे इस वर्ड में तो जी ही है, ओनली सिंगल जी है, तो फिर इधर आके ये डबल जी कैसे हो गया, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है
कि अगर आपका जो वर्ड है उसमें अगर बीच में सिंगल वोवल, बीच में वर्ड के दोनों तरफ जो है कॉन्सोनेंट हो और वर्ड के बीच में अगर सिंगल वोवल आता है तो उसमें हम जो उसका लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसको हम डबल कर देते हैं। ठीक है, ये रूल है, ध्यान रखना इस बात को कि अगर बीच में वर्ड के बीच में यानी तीन वर्ड का कोई वर्ड हो, तीन वर्ड का, और उसके बीच में अगर कोई वोवेल आता है, सिंगल वोवेल, ठीक है, ओनली सिंगल वोवेल आता है, तो हम लास्ट वाला जो वर्ड है उसको हम डबल कर देते हैं। तो बिग का क्या हो जाएगा, बिगर, और फिर उसके बाद में बिगेस्ट। ठीक है, अब आपने ये तो समझ लिया कि सर अगर सिंगल सिलेबल वाले वर्ड हो तो हम ये करते हैं, आर और ई आर लगाते हैं, ई एस टी और एस टी लगाते हैं। ठीक है, और अगर बीच में कोई वोवल आ जाए तो हम लास्ट वाले वर्ड को डबल कर देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है। अगर सिंगल सिलेबल की बजाय डबल सिलेबल आ जाए, ट्रिपल सिलेबल आ जाए, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर डबल या ट्रिपल सिलेबल आता है, जैसे कि यहां पे देखो आप इस वर्ड को, ब्यूटीफुल, वर्ड क्या है आपका, ब्यूटीफुल। देखो ब्यूटीफुल तीन बार में निकल रहा है वर्ड को, ध्यान, ऊपर जो हमने पढ़े थे वर्ड्स वो एक ही बार में निकले थे। वाइस एक बार में निकला, वीक एक बार में निकला, बिग एक बार में निकला, जबकि इस वर्ड को ये जो वर्ड है आपका ब्यूटीफुल, ये तीन बार में निकल रहा है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, देखो आप तीन बार में निकल रहा है। अगर मैं यहां पे एक और वर्ड ऐड करूं मान लो तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, देखो ये चार बार में आ रहा है, इंटेलिजेंट। तो ये होते हैं आपके सिलेबल। तो अगर ऐसा होता है, मान लो एक जो वर्ड है आपका वो सिंगल सिलेबल में ना आके डबल या फिर ट्रिपल या फिर चार पांच जितने भी आगे सिलेबल हो सकते हैं, अगर इतने सिलेबल में अगर वो आए तो आप क्या करोगे, कंपैरेटिव में आप उस वर्ड से पहले मोर लगा दोगे और सुपरलेटिव में आप उस वर्ड से पहले मोस्ट लगा दोगे। बस यही है आपका कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री का और सुपरलेटिव डिग्री का। क्या करना है, अगर सिंगल सिलेबल से ज्यादा वाला वर्ड हो तो इससे पहले आपको मोर लगाना है कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना है, उससे पहले आपको मोस्ट लगाना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये एग्जांपल्स को जो कि मैंने यहां पे लिखे हैं। ही इज टॉलर देन यू, वो तुमसे ज्यादा लंबा है, हो गया कंपैरिजन। ठीक है, तुम, हाँ ठीक है तुम भी हो लंबे, लेकिन तुमसे ज्यादा लंबा वो है। ठीक है, तो ये है आपका कंपैरिजन। टॉलर आ गया ना यहां पे, देखो मैंने एक और बात बोली थी, नहीं इसमें तो ऑलरेडी डबल ही था, सॉरी। तो ही इज टॉलर देन यू, वो तुमसे ज्यादा लंबा है। इंग्लिश इज मोर इंटरेस्टिंग देन स्पेनिश, यहां पे मोर क्यों आया, मोर क्यों आया, क्यों, क्योंकि इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, 1 2 3 4 चार सिलेबल में आ रहा है ये वर्ड, तो इसलिए यहां पे हमने क्या लिख दिया, मोर लिख दिया। इंग्लिश इज मोर इंटरेस्टिंग देन स्पेनिश, है ना, है ना, इंग्लिश मोर इंटरेस्टिंग। पर आप लोगों ने स्पेनिश कभी देखी नहीं, आई मीन पढ़ी नहीं है, समझी नहीं है, तो आप कैसे समझ पाओगे कि स्पेनिश ज्यादा इंटरेस्टिंग है या इंग्लिश। सॉरी ऐसे ही थोड़ा। उसके बाद में नेक्स्ट, विराट इज बेटर देन स्मिथ। अब आप लोग बोलोगे सर विराट को छोड़ दो, अब नहीं छूटेगा विराट, विराट हर एग्जाम्पल में आएगा। विराट इज बेटर देन स्मिथ, ठीक है, विराट जो है वो स्मिथ से बेटर है। तो यहां पे अब तक जो हमने देखा वो है दो लोगों का आपस में कंपैरिजन। अगर मैं यहां पे एक और सेंटेंस अगर मैं लिख दूं, कहीं जगह बच रही हो तो इसको मिटा के मैं लिख देता हूं, एक सेकंड रुको। क्या आप भी बोलोगे सर हाथ से मिटा रहे हो, एक्चुअली मेरा जो डस्टर है ना वो नीचे पड़ा है, मैं झुकूंगा अच्छा नहीं लगेगा, उससे बेटर है हाथ से ही मिटा लूं। ठीक है ना, तो मैं यहां पे आपके लिए एक और एग्जांपल लिखता हूं, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द विलेज। ठीक है, सुपरलेटिव को मैं लिखना भूल गया था, सॉरी पहले। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द विलेज, वह गांव का सबसे ज्यादा शक्तिशाली पुरुष है, आदमी है, वह गांव का सबसे ज्यादा शक्तिशाली पुरुष है। मैंने आपको बताया था कि जब कंपैरिजन किसी एक से होता है,
किसी एक से होता है, यानी कि दो लोगों का जब आपस में कंपैरिजन होता है तो वो होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन जब किसी एक का सबके साथ कंपैरिजन कर दिया जाता है तो वो हो जाती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि वो जो पुरुष है, वो जो महाशय है गांव के, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो सुपर से ऊपर है, वो सबसे ऊपर है, इसलिए यहां पे आ गया स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, ये भी आप समझ ही चुके हो कि EST स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक बार में निकल रहा है, वैसे तो अगर एक बार में नहीं निकलता, से दो सिलेबल होते या तीन सिलेबल होते तो हम क्या लगा देते आगे, हम यहाँ पे मोस्ट लगा देते। ठीक है, एक और मैं आपका है ना यहाँ पे आर्टिकल भी क्लियर करता हुआ चलता हूं, जो कि मैंने आर्टिकल के टाइम पे बताया नहीं था। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल के रूप में हम द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, जहां भी सुपरलेटिव डिग्री रहेगी, मतलब ये वाला वर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, या फिर मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ द क्लास, ही, ये देखो यहाँ पे एक, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द विलेज, तो द जरूर आएगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले। ठीक है, बच्चों ने शिकायत करी थी कि सर आपने ये वाला तो बताया नहीं आर्टिकल में। अरे हो जाता है, हड़बड़ाहट में भूल जाते हैं, कुछ चीजें नहीं ऐड हो पाती है। ठीक है, तो इसी के साथ में ये आज खत्म होता है आपका एडजेक्टिव। हाँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को एंड तक देखा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन जो है आप प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे जो भी आने वाले वीडियोस हैं वो सबसे पहले पहुंचे आप तक। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, और कॉमेंट तो करके मुझे बताना, अगर कुछ भी आपको थोड़ा सा भी अगर सीखने को मिले ना मेरे इस वीडियो से, तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मोटिवेशन मिलती है यार आपके कमेंट से, प्लीज समझा करो। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।